वहाँ पे भी मतलब बता रहे कि फॉरेनर्स वगैरह भी वहाँ आते हैं, आसाम से भी लोग आते हैं, उन लोगों को केप दिखाया आप लोगों ने? हाँ देखा है आप। तो मैंने तो कभी नहीं खाया। बेट का वो जो मीट है वो कैसा होता है खाने में? आई मीन चिकन जैसा होता है या फिर मटन जैसा, कैसे होता है टेस्ट? वैसे आप सबको मेरे चैनल का कंसेप्ट पता है, थोड़ा अलग होता है, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा कि मुझे ट्रैवलिंग व्लॉग्स भी करनी चाहिए, तो आप सबको एंटरटेन करने के लिए ये मेरी पहली ट्रैवलिंग व्लॉग है। और क्योंकि मैं पासीघाट में रहता हूँ, मैं अपनी पहली ट्रैवलिंग व्लॉग पासीघाट को डेडिकेट करना चाहता हूँ, यहाँ की खूबसूरती आपको दिखाना चाहता हूँ। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। जिंदगी बस चलने का नाम है, सफर ही हर किसी का मुकाम है। इस राह पर तो सभी चलते हैं, बस हम जैसे कुछ ही राही बदनाम है। तो आइए आपको पासीघाट का सैर कराते हैं। आप जब असम से पासीघाट आ रहे होते हैं, असम का सबसे आखिरी शहर है जोनाई। जोनाई क्रॉस करते करते आपको एक ग्रीन सा बोर्ड दिखाई देगा जो आपको बता देगा कि आप अरुणाचल पहुंच रहे हैं। अब आप जब रुक्सिन गेट पहुंचेंगे तो आपको 2 गेट मिलेंगे। एक में लिखा होगा वेलकम टू ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एंड सैनिक स्कूल एट निगलोक। दूसरे बोर्ड में लिखा होगा वेलकम टू ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश नेशनल हाईवे 515 पासीघाट 35 किलोमीटर्स। तो अब आपको जो राइट वाला रोड है उसे लेना है, लेफ्ट वाला छोड़ देना है और आपको आगे बढ़ते जाना है। रास्ता आपको एकदम सीधा मिलेगा, यह दिक्कत कुछ नहीं होगी आपको। रुक्सिन गेट क्रॉस करने के कुछ ही दूर बाद आपको ये फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। यहाँ का वातावरण ही अलग है। यहाँ एक माइक्रो क्लाइमेट है जो आसपास के बाकी इलाकों से अलग है। यहाँ चारों तरफ जंगल है, ये हाईवे से सटा हुआ है, आप देख सकते हैं, पेड़ है, हरियाली है और यहाँ चिड़ियों की आवाज़ भी आपको बहुत मीठी सुनाई देगी। एकदम अलग सा वातावरण है यहाँ पर, तो इसको भी एंजॉय कीजिएगा थोड़ी देर रुक कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस जगह से कुछ ही दूरी पर आपको एक गांव मिलेगा जिस गांव का नाम है ओयान गांव। यहाँ एक टी गार्डन भी है, लेकिन हम टी गार्डन पर नहीं जाएंगे वरना बहुत देर हो जाएगी। दिस इज एक्चुअली स्मॉल टाउन। ओयान के बाद आपको मिलेगा सिले। एक सिले गांव है, यहाँ एक स्कूल भी है, पुलिस स्टेशन भी है और यहाँ के लोग काफ़ी एजुकेटेड हैं और यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं बोल सकते हैं। यहाँ मिसिंग और आदि जनजात के लोग आपको मिलेंगे एंड दे आर एक्चुअली वेरी फ्रेंडली। फिर आपको मिलेगा रानी गांव। रानी गांव पासीघाट पहुँचने से पहले आखिरी गांव है। अब जो रास्ते के किनारे हैं, अब पासीघाट पहुँचते पहुँचते आपको यहाँ से करीब करीब 10 या 15 मिनट का समय लगेगा। इट्स अराउंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और इसके बाद आपको अभी दिखाई देगा पासीघाट का वेलकम गेट, यानी रानी क्रॉस करने के बाद पासीघाट का वेलकम गेट आपको दिखाई देगा और वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पुलिस का जो सिंबल है, जो कलर है, वो आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि ये पूरे भारत का ही सिंबल है। ऊपर लिखा होगा वेलकम टू पासीघाट अरुणाचल प्रदेश पुलिस, जो हमारा जो स्टेट एनिमल है उसका वो दिखाई दे रहा है। आगे आपको एक पिकअप दिख रही है, ये बेम्बू ले जा रही है। यहाँ हम बेम्बू खाते हैं, बेम्बू से घर बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद आपको पासीघाट टाउनशिप दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कई वेयरिंग्स दिखेगी, एक टिपिकल इंडियन टाउन की तरह जो हर शहर की खूबसूरती को बर्बाद कर देती है। अगर स्पाइडरमैन इंडिया में पैदा हुए होते तो कभी वो छलांग ही नहीं लगा पाते, कभी झूल ही नहीं पाते, वेयर में कहीं फंस गए होते। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब पासीघाट शहर हम पहुंच गए हैं। हालांकि अभी दिन हो गया है, तो चलिए आपको थोड़ा और शहर दिखाते हैं। वैसे बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन आपको लगभग यहाँ ज़रूरत के सभी सामान मिल जाते हैं। आपको यहाँ होटल्स भी हैं, पेट्रोल पंप्स कई हैं, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। असम डिब्रूगढ़ से एकदम वेल कनेक्टेड है। यहाँ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है। तेजपुर या फिर गुवाहाटी कोलकाता तक से आपकी फ़्लाइट आती है। यहाँ पर दिल्ली से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कनेक्शन में। कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ से 35 किलोमीटर जहाँ से हम आ रहे हैं रुक्सिन जोनाई तक, मुरकोंग सलेक नाम है उस जगह का, जहाँ पर ट्रेन आती है।
गुवाहाटी से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये जुडिशियल जेल उसकी बगल में था। अब आप पासीघाट टाउन के अंदर जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया, बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यहाँ सभी सामान आपको मिल जाएगा। होटल्स हैं, अच्छे अच्छे होटल्स भी हैं, और किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको यहाँ महसूस नहीं होगी। लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। यहाँ SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, लोकल बैंक्स भी हैं, और काफ़ी ICICI बैंक भी है, यस, एंड SDFC इट ऑल्सो रन्स हियर। तो ये जो सीधा जा रहा है ये नेशनल हाईवे है। हम यहाँ से लेफ्ट टर्न लेंगे, टाउन के अंदर घुसेंगे। अब ये है आपका पासीघाट टाउन। अगल बगल दुकानें हैं, आप अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन हम इस वक्त सीधा चलेंगे ताकि आपको सीधा रास्ता दिखा सकें ऊपर तक। और जहाँ तक मैं बताऊँ, ये एक सर्कल है, उस सर्कल से आप रास्ते के उस पार भी जा सकते हैं, इस पार भी आ सकते हैं। ये जो आप लेफ़्ट साइड देख रहे हैं, ये व्हीकल स्टैंड है, और ये बड़ी बिल्डिंग्स, यहाँ एक ओयो होटल भी है, और होटल्स तो कई हैं, सीरीन है, भायंग है, आने होटल है, और सियांग होटल है। कई होटल्स हैं यहाँ पर, आपको यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो यहाँ कई धार्मिक रूप से भी लोग रहते हैं, जैसे कि आपका इस्लाम के लोग भी रहते हैं, हिंदू भी है, और क्रिश्चियनिटी भी है यहाँ पर। तो बालाजी मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ मस्जिद भी है। हम यहाँ पासीघाट ऑलमोस्ट टाउन के जो ईस्ट एंड है वहाँ तक आए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का समय है और मैं थोड़ा आप सबको पासीघाट सुबह का समय का पासीघाट दिखाने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसी जगह जो खूबसूरती के लिए मानी जाती है, और उस जगह का नाम है बोदाक। यह एक पिकनिक स्पॉट है, और ख़ास करके जो पड़ोसी राज्य असम है वहाँ के लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ आप देख सकेंगे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, और वातावरण इतना स्वच्छ है। वैसे अरुणाचल प्रदेश में हर जगह स्वच्छ वातावरण ही आपको मिलेगा, क्योंकि अब यह पोल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो है, और यहाँ खास करके पासीघाट में तो पोल्यूशन ज़ीरो है, चारों तरफ हरियाली है। तो ये जगह जो बोदाक है, यहाँ असम के लोग काफ़ी आते हैं और पिकनिक वगैरह मनाते हैं, और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है उनके लिए क्योंकि बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। एक फील्ड ट्रिप्स मैंने देखी है यहाँ पर आती है, और स्टडी ट्रिप्स भी आती है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू टू कैन विजिट दिस। सो बिफोर रीचिंग बोदाक, ऑन द वे टू बोदाक, आप पासीघाट टाउन जब क्रॉस कर चुके होंगे, ये आपको एक जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट का एक गेट मिलेगा। एंड टू टेल यू, दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पे इसे रखा गया है, एंड ये 1964 में इसे एस्टैब्लिश की गई थी। एंड दिस कॉलेज हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स इन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी कॉलेज तो हम नहीं जाएंगे, अगर कॉलेज जाना हो तो एक समय और निकाल के आपको कॉलेज का पूरा मैं दृश्य दिखाऊंगा। इस कॉलेज के काफ़ी असिस्टेंट प्रोफेसर्स, काफ़ी लेक्चरर्स मेरे दोस्त हैं, तो आप सबको उससे मैं इस कॉलेज से मैं वाकिफ करवा दूंगा। तो फिलहाल हम चलते हैं बोदाक। यहाँ और एक वेलकम गेट है, अगर आप देख पा रहे हो, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट ब्रह्मांक ये वेलकम कर रहे हैं। एंड द डिस्टेंस रिटन देयर इज पांगिन 76, आलो 103, इंक्योंग 167। यहाँ से मरबो एक गाँव है, का डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। दाम्बुक जहाँ ऑरेंज फेस्टिवल होता है, यहाँ से 47 किलोमीटर, और बोमजिर यहाँ से 63 किलोमीटर्स है। तो लेकिन हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें जाना है नियर बाय एरिया बोदाक में, जो यहाँ से करीब करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो सामने ब्रिज है ये मरबो को कनेक्ट करती है। मरबो से यू कैन गो अप टू नामसाई, तेजू, यहाँ से आप जा सकते हैं। जैसे कि दम्बुक मैंने बताया आपको, दम्बुक भी आप यहाँ से जा सकते हो। एंड दिस ब्रिज इज एक्चुअली द कनेक्टिंग ब्रिज ऑफ 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स जो ईस्ट से वेस्ट को जोड़ती हैं। और ये सियांग नदी के ऊपर बना हुआ है ये पुल। एंड दिस इज वन ऑफ द फेमस ब्रिजेस इन ऑल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सी द सीनरी। बहुत ही अच्छी सी सीनरी आपको देखने को मिल सकता है। नाउ आई कैन शो यू द सनराइज इवन।
हालांकि सूरज अभी काफ़ी उग चुका है, लेकिन आप इसे सनराइज ही मान सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्लेन है। उस तरफ जो पहाड़ मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसे पहाड़ है, ये नदी है। द वॉल्यूम ऑफ दिस नदी, ये रिवर, इसका वॉल्यूम जो है अभी थोड़ा कम है। समर में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ग्लेशियर्स जब पिघलने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका वॉल्यूम, इसका लेवल बढ़ जाता है। ये जाके दिस विल जॉइन द ब्रह्मपुत्र एंड आफ्टर दैट दिस विल फॉल इनटू गंगा। तो एंड फ्रॉम गंगा ऑफ कोर्स इट विल फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये नदी है, इसको सियांग, और ये चाइना से होके आता है यहाँ पर। कुछ दिनों पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, ये नदी बहुत ही गंदी हो गई थी, इसका कलर जो है ऑलमोस्ट चाय के कलर जैसे हो गया था, लेकिन अभी ये साफ है। आई थिंक जो गड़बड़ हुई थी, चीन वालों ने कोशिश की थी कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन शायद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया हो। तो अभी देखिए, अभी इस नदी का कलर एकदम साफ है। जैसे ही आप रानाघाट ब्रिज क्रॉस करते हो, आपको एक जंक्शन मिलेगा, ट्राई जंक्शन। आपको मैं आगे दिखाऊंगा। ये जो ट्राई जंक्शन आप देख पा रहे हैं, जो सीधा जा रहा है, दिस विल लीड टू मर्बो एंड देन टू दाम्बुक, नामसाई, तेजू एक्सेट्रा। एंड दिस रोड ऑन द लेफ्ट ऑफ अ साइड, ये है बोदाक का रास्ता। यहाँ से भी आपको यिंगक्योंग, यानी जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है, दिस रोड विल लीड टू अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी काफ़ी अच्छा रोड है। देखिए, रोड तो बढ़िया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इफ यू कैन सी द बोर्ड, पासीघाट मारियांग यिंगक्योंग रोड, तो वहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसा लिखा हुआ है कि गेइंग 27 मोपोम 50 किलोमीटर, पासीघाट मारियांग यिंगक्योंग रोड, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश के द्वारा बनाया गया है। मरियांग यहाँ से 72 किलोमीटर्स, यिंगक्योंग 118 किलोमीटर्स। एंड टू टेल यू, द रोड्स लीडिंग टू दोज प्लेसेस आर आल्सो वेरी गुड। अकेले ड्राइव करके ब्लॉग करना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू मैनेज एंड आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियो। तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, और साथ में जो शेयर का लिंक है उसे भी दबाकर दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा। तो एक्चुअली बोदाक में काफ़ी लोग पिकनिक मनाने आते हैं, खास करके असम से जो पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ के लोग यहाँ काफ़ी एंजॉय करते हैं, बिकॉज दिस प्लेस इज़ वेरी मच डिफरेंट फॉर देम। वहाँ के वातावरण से ये बहुत ही अलग है। लेकिन आप लोगों को एक हिदायत दे दें, जो भी पिकनिक मनाने आते हैं, इस जगह को लिटर नहीं करें, क्योंकि ये जगह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है, और साथ में यहाँ के लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं इस इशू में। इस जगह को बहुत ही साफ रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत पिकनिक के लिए वो लोग चार्ज करते हैं आपको, थोड़ा आपको पे करना पड़ेगा, मे बी 500 टू नॉट मोर देन 1000। तो बस, या आपके व्हीकल के ऊपर, आपके नंबर ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंड करता है, तो दे चार्ज अ लिटिल बिट। और वो लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इसे लिटर नहीं करें। तो मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस जगह को लिटर बिल्कुल नहीं करें। यहाँ जो सीनरी आप देख पा रहे हैं, या हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्में शूट की जा सकती है। मैं तो कहता हूँ फॉरेन लैंड जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अरुणाचल प्रदेश आ जाइए, यहाँ आपको हर किस्म की सीनरी मिल जाएगी। अगर आपको बर्फ़ चाहिए तो तवांग है, बोमदिला है, मेचुका है। वैली चाहिए भी मेचुका है, पासीघाट है, या फिर आलो है, दापोरिजो है। कई तरह के खूबसूरत जगह है यहाँ पर। आपने एक्सप्लोर नहीं किया इसलिए आपको इतना पता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ रहते हैं इसलिए इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा हमें है। हो सकता है मैं आपको पूरी अच्छी तरह से डिपिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल हियर। अभी थोड़ी दूर में मैं आपको एक हिस्ट्रिकल मॉन्यूमेंट दिखाऊंगा। यहाँ पर एक स्टोन है, दिस स्टोन इज डेडिकेटेड टू द वॉरियर्स, जहाँ पे जो इसे कहते हैं मिदु ल्यूरेंग, जो करेजियस है, उन लोगों को डेडिकेट किया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मिदु ल्यूरेंग लिखा हुआ है। दे हैव मेड एन अपील, वेलकम टू मिदु ल्यूरेंग, अ मेमोरियल ऑफ द वॉरियर्स erected to honor the great sacrifice and courage of those great souls who fought
the mighty British Army for our freedom. Okay, to pay homage and to uphold the dignity and honor, we appeal you to support us to sanctify the memorial by making Midu Lirang a zone of no food, no smoking, no noise, no alcohol, no plastic, of course no plastic, no quarrel, no littering and no hatreds. So उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है यहाँ पर किसी भी तरह की लिटरिंग ना करें, तो हमें भी ये रिस्पेक्ट करना चाहिए। इस जगह को प्लास्टिक फ्री और नॉइज़ फ्री और हैट्रेड फ्री इसे बनाने की उन्होंने अपील की है, तो वी रिस्पेक्ट दैट एंड वी शुड नॉट डू दैट। तो आप इसे विजिट कर सकते हैं, यू कैन सी दिस, बट रिमेंबर डू नॉट लिटर। भाई आपको तो एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, इंसान इतना हैंडसम ना सही, लेकिन जगह आपको बहुत खूबसूरत दिखा रहा हूँ। तो ये भी काफ़ी सुंदर जगह है, इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था। देखिए, यू कैन सी द माउंटेन्स बिहाइंड मी एंड दैट्स द वे टू बदाक एंड सी अबव मी जस्ट माउंटेन अगेन। चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है और मेरे पीछे वहाँ पे सियांग नदी है जो जाके ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करेगी, एज आई टोल्ड यू। एंड देखिए आप मौसम तो देख ही सकते हैं कितना साफ़ है, आसमान में एक टुकड़ा बादल भी नहीं है। एंड लेट्स प्रोसीड अगेन तो बदाक यहाँ से करीब करीब अभी 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहीं पे चलते हैं। अगले किसी ब्लॉग में मैं आपको यहाँ के खाने पीने की जो चीज़ें हैं, खाने पीने के जो सामान है उसके बारे में बताऊँगा। ट्रैवल डिशेस स्पेशली किस तरह से बनती हैं वो सब मैं आपको दिखाऊँगा, तो आई एम प्लानिंग फॉर दैट। एंड मैं एक मेचुका विजिट भी प्लान कर रहा हूँ, अगर सक्सेसफुल रहा तो आपको मेचुका भी मैं ज़रूर दिखाऊंगा। मेचुका में एक कहावत आपको मैं ज़रूर जोड़ूंगा, आम के आम गुठलियों के नाम। इस कंसेप्ट को लेकर मैं मेचुका विजिट करूंगा, और ये कहावत मैंने क्यों कही है ये मैं आपको मेचुका जाने के बाद ही बताऊँगा। Now that's the way to बोदाक विलेज। ये बोदाक विलेज है, वहाँ से ऊपर जाना है, लेकिन हम इस गांव में नहीं जाएंगे। आई जस्ट वांट टू शो द लोकेशन ऑफ द पिकनिक एंड ऑल। तो यही एरिया है, यहाँ पर आने के बाद ही आपको पिकनिक वगैरह का जो स्पॉट है वो मिलेगा। तो लकीली मुझे एक दोस्त मिले यहाँ पर, ये पोंगुंग गांव से हैं, ये आपको बताएंगे थोड़ी सी इसके बारे में। यहाँ पे सब असम का डिब्रूगढ़ और ये जोरहाट वो सब यहाँ में देखने आता है। बहुत सुंदर है, वह इसमें ब्रिज भी है एक बस्ती में, लेकिन ये बस्ती में गाड़ी भी नहीं आता है, सिर्फ पैदल से चलता है। मतलब पैदल चलने पर भी लोग आते हैं वहाँ पर? हाँ आता है, Okay. देखने आता है, फॉरेनर लोग भी आता है। ओके तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैं आपसे झूठ नहीं कह रहा था, बता रहा था कि यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं। तो ये गवाह है, आपका नाम? ओतन तालुक। ओतन तारुक। हाँ। अच्छा ओतन तारुक जी, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए शूटिंग कर रहा हूँ, यूट्यूब में डालूंगा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं ओके मेरा चैनल का नाम है गजम टेल्स, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये टी शर्ट आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये है चैनल का नाम, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए एक दोस्त मिल गया, लिफ्ट मांगा उन्होंने, मुझे भी पासीघाट यहाँ से वापस जाना है और उन्हें भी पासीघाट ही जाना है, तो उन्हें ड्रॉप कर देता हूँ। रास्ते में कुछ बातें होगी इंटरेस्टिंग, चलिए। हमारे दोस्त बता रहे हैं कि यहाँ उनके गांव में पोंगुंग में एक बेड केव है, बहुत बड़े बड़े बेड्स हैं, उनसे थोड़ा सुनते हैं, बताइए थोड़ा। है जरूर। पोंगुंग में एक बेड का केव है, उसमें केव जो है 100 मीटर अंदर घुसता है, अंदर में जमीन के अंदर में घुसता है, और ये उसमें कुंबांग भी है, आदि के क्या बोलते हैं हिंदी से, कुंबांगर का वो भी है, होता है, तो उसमें बेड बहुत है। कुंबांग मतलब जैसा क्या होता है वो? कुंबांग वो लोग कुछ ऊपर में रखने का जगह। अच्छा, रेक। हाँ रेक, हाँ ओके, ओके। रेक भी दो तो है। ओके, उसमें अंदर में सेंधा है, सेंधा का अंदर में वो लोग अंदर में बैठता है। ओके, पूरा अच्छा। एक साथ पूरा बैठता है वो भी। अच्छा, कितने बेड्स होंगे वहाँ पे? वहाँ पे लगभग 10-20 लाख। ऐसा 10 लाख 20 लाख बेड्स? हाँ अच्छा, खाते हैं आप लोग बेड्स को? हाँ खाते हैं, बहुत मजा है, टेस्टी है। ओके, अच्छा आप अभी मतलब बता रहे कि फॉरेनर्स वगैरह भी वहाँ आते हैं, हाँ। आसाम से भी लोग आते हैं, उन लोगों को केव दिखाया आप लोगों ने? हाँ देखा है, फॉरेनर लोग आके
वो लोग रिचार्ज करने आता है और वो लोग भी खुद खाता भी है पूरा जला के और ओके बॉईल करके खाता है पूरा। ओके, फॉरेनर्स भी खाते हैं। हाँ फॉरेनर भी खाता है। ओके, तो मैंने तो कभी नहीं खाया। बेट का वो जो मीट है वो कैसा होता है खाने में? आई मीन चिकन जैसा होता है या फिर मटन जैसा, कैसे होता है? नहीं नहीं, वो जो है एक चूहा का जैसा होता है। चूहा, अच्छा चूहा भी मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया। खैर, मतलब खाने के लिए टेस्टी है वो। हाँ टेस्टी और तेल भी है। ओके, आप लोग कैसा करते हैं? बॉईल करते हैं या फिर आप लोग उसको फ्राई करते हैं? क्या करते नहीं हैं? नहीं, उसमें अब फ्राई नहीं करते, ओके। सिर्फ बॉईल करते हैं, बॉईल करके खाते हैं। ओके, बॉईल करके हाँ, तेल भी है बहुत है। और वो जो वेज जो यहाँ में रात को घूमने वाला घोड़ा वाला वो नहीं, ओके, अलग है। अलग बैठे हैं। हाँ, अलग बैठे अच्छा, और- जो अभी बाहर घूमते हैं उसको नहीं खाते आप लोग? नहीं, वो तो गन मारता है ना। गन मारता है। मजा नहीं। ओके, तो वो जो अंदर जो केव के अंदर है वो स्मेल ही नहीं, मतलब गन नहीं करता? पूरा गन नहीं, स्मेल नहीं। ओके, और ये भी है, वो तो जो ये रात में घूमता है वो लोग खुद बच्चा पैदा करता है। वो लोग हम लोग का खाने वाला जो चूहा से बनता है। चूहा से बनता है? हाँ, आधा चूहा भी मिलता है कभी कभी। चूहा से बेट? हाँ ओके, ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा, शायद मेरे नॉलेज में नहीं है। चूहा से वो लोग चमगादड़ बन जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं? बेट बन जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो आई हैव टू सी चौथा जात भी है, बोरा जात भी है। और ये जो है दो किस्म का होता है। ओके मुंह लंबा वाला और मुंह नाटा वाला होता है। ओके तो दो तरह का होता है। और वो एक जो फल खाता है, एक जो फल को चूसता है। ओके, एक खाता एक हाँ, चूसता है। हाँ। ओके और उसका चूर को चूसता है। फल। ओके ओके, उस रस को चूस लेते हैं और एक फल को ही खा जाते हैं। हाँ, खा जाता है। उसमें सेंधा कांडा में कभी वो पानी होता है, तो कभी उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सांप वो तो होता ही नहीं, उसमें बेत कांडा में रहता ही नहीं। ओके, तो अच्छा, तो ठीक है। तो फिर एक दिन मैं आपके गांव विजिट करूंगा, होगा। ठीक है? हाँ। अपना नंबर आप मुझे अभी शेयर कर दीजिएगा। हाँ। उस बेट केव को मैं जरूर देखना चाहूंगा। हो सके तो मैं कुछ दोस्त भी लेके आऊंगा और उसके ऊपर भी एक व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है? ओके, अच्छा, इन बेट का शिकार आप कब करते हैं? बेत का शिकार हम लोग जनवरी 6 तारीख को मारता है। मतलब फिक्स है, जनवरी 6 तारीख को ही मारेगा? फिक्स है। और लेकिन ऐसा क्यों? ऐसे मतलब वो लोग का खाने का सीजन होता है, मतलब ओके, समय अगर जनवरी अगर 5 तारीख को मार देंगे तो क्या होगा? उसमें भी होता है। ओके। उसका अंदर में होता है, मतलब ओके ओके 1 to 10 ओके, तो उसके फर्स्ट बीच में मारता वीक ऑफ जनवरी है, हाँ। उसके अंदर आपको शिकार करते हैं? शिकार करता है। ओके, किस तरह मारते हैं उन लोगों को? उन लोगों को ये जाली बना के ओके उसको बोट कर देता है पहले। इसके बाद अंदर में सब लड़की लड़का घुसता है। लड़की लोग पूरा मारता है स्टिक से ओके और लड़का लोग पूरा पकड़ता है, पकड़ के उसमें ये में डालता है, ओके झूला में। ओके ओके, ऐसा होता है। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। हाँ। किसी भी तरीके से नहीं लिया जाना चाहिए कि किसी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। उनका अपना ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और ये परंपरा के तौर पर ही उन्हें मार कर खाते हैं। ये आदि जनजात है अरुणाचल प्रदेश पासीघाट के पोंगिंग गांव में। ये होता है, मतलब 50 साल से ज्यादा हो गया। हाँ। तो 2 जनरेशन ओके, से खा रहे हैं। आप लोग 2 जनरेशन से खा रहे हैं। ओके, वो एक फेस्टिवल हो गया, मतलब एक फेस्टिवल की तरह आप लोग मनाते हैं। हाँ। तो अपनी अपनी जगह की अलग अलग परंपराएं, अलग अलग रीत रिवाज होती हैं। तो पोंगिंग गांव के भी अपने अलग रिवाज है, अलग रीत है। तो आई होप समडे आई विल गो एंड एंजॉय द बेट केव। और मुझे देखना है कि वहाँ 10 से 20 लाख जो बेट्स हैं वो कैसे रहते हैं। यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आज सोचा मैं आपको मार्केट दिखाऊंगा, लेकिन आज मंडे है, पासीघाट मार्केट पूरी तरह बंद है। लेकिन दुविधा ये है कि मुझे आज के आज ही ये वीडियो अपलोड करना है, तो बंद मार्केट को ही मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। ये सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये पूरी तरह बंद है। और गिराना मत, ठीक है? एक बच्चा सामने आ गया, आओ बगल में, सामने सामने और आओ, लेंस के सामने आ जाओ। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ। क्या नाम है? इस तरफ आ जाए, इस तरफ आ जाए। देखो, हाँ ये दिख रहा है ना? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? अनुज? आदर्श। ओके ठीक है आदर्श, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ। नमस्ते करके जाओ। नमस्ते।
उधर कैमरे में नमस्ते करके जाओ। हाँ ठीक है, तो आदर्श हमारे बीच आ गए थे। आदर्श यहाँ से पीछे से, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो मैं बता रहा था ये जो, हाँ क्या बना रहे हो? मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी आदर्श से बात हो गई। तो आज मार्केट पूरी तरह बंद है, कुछ बेकरीज और एक दो दुकानें खुली हुई हैं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारी बिल्डिंगें अभी बंद हैं। अगर ये खुली होती तो आपको मैं पूरी तरह मार्केट दिखा सकता था। और जैसे कि मैंने बताया, मैं कल का वेट नहीं कर सकता क्योंकि कल मुझे कहीं और निकलना है, तो आज के आज ही इस वीडियो को मुझे बनाना है। तो लेकिन आपको सब्जी मंडी में आपको ज़रूर दिखा सकता हूँ। चलिए सब्जी मंडी की ओर। ये सब्जी मंडी है। दरअसल यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन आज मंडे इसलिए इतनी भीड़ नहीं है। ये कुछ लोकल सब्जी आपको देखने को मिल रहा है। आज बाकी दुकान बंद है क्या? मंडे को ऐसे ही बंद रहता है। बता रहे हैं कि वो मंडे को इतना भीड़ नहीं रहता, लेकिन खैर अभी कुछ ही लोग हैं यहाँ पर, आपको कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाया, वरना यहाँ कुछ आइटम्स है, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक कुछ ड्राइड फिश है, आप देख सकते हैं, एंड दोज आर लोकल एडिबल्स। ये है मिथुन मिर्चा, जिसे हम बोलते हैं नागा मिर्च, पता नहीं क्यों अरुणाचल में भी ये पाए जाते हैं। तो कुछ लोकल एडिबल्स हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में 2 ही जनरल हॉस्पिटल हैं। एक नाहरलगुन में है जो तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस है, और यहाँ पासीघाट में बाकिन पर्टिन जनरल हॉस्पिटल एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फोक मेडिसिन और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जैसे संस्थाएं मौजूद हैं। तो आज के हमारे इस पासीघाट सफ़र का व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा। मैं इस तरह से एंटरटेनिंग, मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरा वीडियो बनाना या फिर मेरी कमेंट्री अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।